जय हिंद प्यारे बच्चों, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और हम छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 का रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बच्चों, क्लास 12 बायोलॉजी हम इसका पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं प्लीज़ इसको जाकर देखिए। चलिए आप बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इस 12th बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं क्लास चैप्टर नंबर 12 में। पहला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अनुवांशिक रूपांतरित फसल यानी कि हम जीएमओ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं, विकसित करने के कोई दो उद्देश्य आपको लिखना है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसी जीएम फसलों के लाभ लिखिए, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लाभ लिखना है आपको, उद्देश्य लिखने हैं आपको। पहली बात ये है, सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया किस में लाभ आपको लिखने हैं इसी चीज़ का, इसके बारे में पढ़ेंगे ये होता क्या है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, इसके उद्देश्य पूछा गया है और इसके लाभ पूछे गए हैं। राइट द बेनिफिट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में लाभ पूछा गया है, बेनिफिट पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन क्या, ये थर्ड क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, है ना, थर्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि का तुलनात्मक विभेद कीजिए। देखो क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 23 में पूछा गया था। ठीक है, इधर हमने लाभ पढ़ा तो लाभ आपको लिखना ही है, उसके साथ साथ जो हानि है उस हानि को आपको बताना है कंपेयर करके कि लाभ और हानि क्या है। तो कंपेरेटिव डिफरेंशिएट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन होगा ये मेरे ख्याल से, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के 3 हानियाँ लिखना है। देखो हानि भी पढ़ना है, लाभ भी पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है। इसका मतलब है कि इस स्लाइड्स इस पार्ट नंबर 2 में हम केवल जेनेटिकली मॉडिफाइड के बारे में पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, लाभ पढ़ेंगे, हानि पढ़ेंगे, इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पे 3 हानि पूछ दिया है, यहाँ पर हानि को तुलनात्मक बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सब सेम ही, 19 में पूछा गया था, 21 से पूछा गया, 23 में पूछा गया, घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा, उद्देश्य पूछेगा, हानि पूछेगा, लाभ पूछेगा, आपको सबको तैयार करना है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ दिया है, अनुवांशिक फसलों की कोई 2 हानियाँ लिखी। क्या दोनों क्वेश्चन सेम सेम लग रहे हैं आपको? देखो 3 क्वेश्चन सेम सेम लग रहे हैं। हानि यहाँ भी पूछा गया है 23 में, 19 से पूछा गया है 3 हानि पूछा गया है, 21 में पूछा गया है 2 हानियाँ पूछा गया है। इन सभी क्वेश्चन को हम साथ में मर्ज करके पढ़ेंगे। इसका मतलब है आपको जीएम क्या होता है पढ़ना है, जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल की उसे किसे कहते हैं, उद्देश्य पढ़ना है, लाभ पढ़ना है, हानि पढ़ना है, इतना बस पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पहला, किसे कहेंगे अनुवांशिक रूपांतरित फसल या जीव कहेंगे। ठीक है, क्योंकि फसल भी क्या है, जीव ही है, तो है ना, क्रॉप्स हम कह देते हैं भले, लेकिन वो तो पौधे में आएंगे, जीव कहेंगे उसको। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीएमओ, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है मॉडिफाइड, किसका, ऑर्गेनिज्म का, किस रूप में, जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसका मतलब है कि उसके अनुवांशिकता में, यानी कि जो उसके जीन लेवल पे बात कर रहे हैं, जीन में कुछ मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस करना, किसमें, उस जीव के, किसी जीव के जीन में मॉडिफाई करना क्या कहला रहा है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, कुछ बदलाव कर देना। सपोज दैट कि आपके घर में कोई बाइक है, उस बाइक का कोई भाग टूट गया एक्सीडेंट में। ठीक है, तो जाते हैं आपके जो आपके जो पिताजी होंगे या भैया होंगे, या कभी आप ही कहीं पे गए होंगे, तो कहते हैं भाई ये जो टूट गया है जगह पे, इसको बेकार दिख रहा है, इसको आप मॉडिफाई कर दीजिए। तो क्या करेगा, वो चेंज कर देगा उस जगह पर। क्लियर है क्या, उसको मॉडिफिकेट करना, चेंज कर देना, इसको हम कहते हैं जीएमओ। ठीक है, किस रूप पर कर रहे हैं, किसी भी जीव के उसके अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक लेवल पर हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इसे हम जीएमओ कहते हैं। तो ऐसे जीव जिनके जीनोम यानी कि जीनों के समूह, जीनोम में एक अन्य जीव के डीएनए या जीनों का समावेश किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव, या इसी को हम अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। ट्रांसजेनिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे जिसमें जीन ट्रांसफ़र किया गया हो या जिसको समावेश किया गया हो नया जीन का, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहेंगे। ठीक है, या इसी को हम क्या कहेंगे, अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहेंगे, जीएमओ, या इसको हम कहें ट्रांसजेनिक को या फिर जीएमओ को। क्लियर है क्या। तो ऑर्गेनिज्म इन विच हुज जीनोम, डीएनए और जीन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर इनकॉर्पोरेटेड आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ।
ठीक है। ऐसे दूसरी ओर से कह सकते हैं, अथवा जीवधारी जैसे कि है पादप, जीवाणु, कवक, जंतु जिनके जीनों में फेरबदल करके परिवर्तित कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स हुज जीन्स आर अल्टर्ड बाय अल्टरिंग द देम आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ इसको कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। इसको एग्जाम्पल समझना आप लोग, इसको ट्रांसजेनिक क्यों कह रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पहला है कि मनुष्य, ये सब आपके बुक में लिखे होंगे, ठीक है, लिखे हुए हैं। तो मनुष्य में कान बनाने वाली जो जीन होगी, जाहिर सी बात, जितने भी हमारे ऑर्गन्स बने बॉडी में, सब में कहीं ना कहीं जीन जिम्मेदार है। तो कान बनाने वाला जो जीन है, इन जीन को क्या किया गया है, मनुष्य का जीन को, कान बनाने जीन को चूहों में डालकर देखा गया। अब क्या हो गया, चूहे में, ठीक है, इस चूहे में मनुष्य जैसा कान पैदा करवाना हो गया। कितना इमेजिनिंग बात है ना। टू क्रिएट ह्यूमन लाइक ईयर्स बाय इंसर्टिंग द जीन दैट मेक्स ईयर इन ह्यूमन इनटू रेट्स, ये ट्रांसजेनिक जीव कहलाएंगे। क्लियर है क्या? कौन सा कहलाएगा? वो चूहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जुगनू जैसे चमक देने वाली जीन को मिलाकर पौधों में रोशनी ली जाती है। आपको पता है, जुगनू पता है आप लोग को, ठीक है, इसको हम फायर फ्लाइज कहते हैं। और जुगनू में चमकने का गुण होता है, ठीक है। उसके चमकने वाले जो जीन है उसको निकाल कर किसी पौधे में लगा दिया गया, तो पौधे में लाइट आ गई, रोशनी आ गई, ठीक है। लाइट इज ब्रॉट द प्लांट बाय एडिंग जीन्स दैट गिव इन ग्लो लाइक फायर फ्लाइज, ठीक है। जुगनू जैसे चमक देने वाली, जुगनू नहीं ना, जुगनू जैसे चमक देने वाली, यहाँ पे जुगनू नहीं बोला जा रहा है, जुगनू जैसे चमक देने वाले जीन, ऐसे जीन जो जुगनू जैसे चमक देते हैं, उन जीनों को कहाँ मिलाया गया है? पौधों में रोशनी लाई गई है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। इसको समझना। ये दूसरे एग्जाम्पल क्या है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, पांचवा एग्जाम्पल 1 2 3 है ना। ऐसा एप्पल जिसे काट कर रख देने पर बहुत देर तक लाल नहीं होता है। हमको पता है कि हम मार्केट से एप्पल लाएं, इसको काट के रख दें तो कुछ टाइम बाद वो क्या लाल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी एप्पल आने लग गए हैं। कैसा है? इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एन एप्पल विच डज नॉट रिमेन रेड फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर बीइंग कट एंड केप्ट, इस प्रकार से। ऐसा टमाटर जो जल्दी नहीं गलता है, ए टोमेटो दैट डज नॉट रॉट क्विकली, टोमेटो सेवर, ठीक है। शुगर फ्री आलू बैंगनी रंग का होता है। देखो शुगर फ्री जिससे मतलब शुगर की मात्रा ही नहीं होगी, ऐसा भी आलू है। शुगर फ्री पोटैटोज एंड वो कैसा होता है आलू, शुगर फ्री जो आलू है वो बैंगनी रंग का होता है, ठीक। चलिए समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब कुछ टर्म है जीएमओ को लेकर, उस टर्म को समझते हैं। 3 टर्म है। पहला टर्म का लिखा हुआ है, पहले टर्म को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला जो टर्म है इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। अब ये क्या है? जैव तकनीकी की एक शाखा है, ठीक है, ट्रांसजेनिक्स कहते हैं उसको, है ना। ट्रांसजेनिक्स एक बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है। देखो बायोलॉजी की ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की भी एक ब्रांच है ट्रांसजेनिक्स, ठीक है। तो हम जीएमओ के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको कहते हैं ट्रांसजेनिक्स। क्लियर है क्या? तो जैव तकनीकी की इस शाखा को क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। क्लियर है? दिस इज ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक्स। तो जितने भी आप एग्जाम्पल देखे उन सब के बारे में कहाँ पढ़ा गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी के एक शाखा है ट्रांसजेनिक, वहाँ पर पढ़ा गया है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्रांसजीन्स, मतलब है कि जिस जीन में ट्रांसजेनिक ट्रांसफ़र कराना है, तो वे जीन जिन्हें अन्य जीवों के जीनोम में स्थानांतरित किया जाता है ट्रांसजीन्स कहलाता है। इसका मतलब है जिस जीन को हमको ट्रांसफ़र कराना है उस जीन को हम ट्रांसजीन्स कह देंगे, नॉर्मल जीन नहीं कहेंगे, कहेंगे वे ट्रांसजीन्स है। Those genes which are transferred into the genome of another organism is called transgenes, ठीक है। फिर क्या है? ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनिक जीवों के उत्पादन की इस प्रक्रिया को ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है क्या भाई? प्रक्रिया, मतलब कि एक प्रकार से उत्पादन कराना। जेनेसिस मतलब होता है निर्माण कराना। तो तीनों अलग अलग वर्ड हैं। ट्रांसजेनिक्स कहा जा रहा है मतलब कि एक बायोटेक्नोलॉजी की शाखा है। ट्रांसजीन जिस जीन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसजेनेसिस मतलब कि जिस जीव का उत्पादन करना। दिस प्रोसेस प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं। अब इसका उद्देश्य पूछा गया है।
अभी तक जो हम पढ़ रहे थे केवल हम जीएमओ के बारे में पढ़, जीएमओ होता क्या है हमने पूरा पढ़ लिया। अब क्या पूछा गया है कि अनुवांशिक रूपांतरित फसल विकसित करने के कोई दो उद्देश्य लिखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी आन पड़ी कि हमको ये इसका यूज करना पड़ रहा है। तो पहला क्या है भाई, रोग तथा कीट प्रतिरोधी किस्म के पौधों का उत्पन्न करना। इसका मतलब है कि ऐसे पौधों का विकास करना जिसमें कम से कम रोग हो, और रोग हो भी तो लड़ने की क्षमता से पैदा हो जाए। ये ऐसा कर सकते हैं करने के लिए। सपोज दैट कोई कमज़ोर पौधा है, सपोज दैट कि ये पौधा है, ठीक है, इस प्रकार से, सॉरी, सपोज दैट ये पौधा है इस प्रकार से, ठीक है, ये पौधा है जो भी हो, ये कमज़ोर है, इसमें हम ट्रांसजीन डाल देंगे, ये पौधा कैसे जाएगा, मस्त स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता हो जाएगी, ये अच्छा होगा। ये नहीं हो पाएगा, तो ऐसा करने के लिए हम किया जा रहा है। सेकंड क्या है, अधिक आकर्षक तथा सुगंध युक्त पुष्प वाले पौधों को उत्पन्न करना, यानी कि ऐसा पौधा हो जो बहुत सुगंध युक्त हो, आकर्षक हो। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पुष्पी पादप में जो पुष्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं किसी फ्लावर का। प्रजनन वहीं पर होता है, पर परागण स्वपरागण वहीं पर होता है। यदि जितना अधिक पर परागण होगा, स्वपरागण होगा, उतना अच्छी फायदा होगा पौधे के लिए। तो इसको करने के लिए ऐसा किया जाता है। विषम परिस्थितियाँ, यानी कि जिसको हम स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं, का सामना करने में सक्षम पौधों का उत्पादन किया जाता है। फिर क्या है, पौधों में गुणात्मक रूप से अधिक अच्छे फल, बीज तथा उत्पादन उत्पन्न करना होता है। फल तथा सब्जी प्रदान करने वाले जैसे टमाटर, आलू, केला आदि में वैक्सीन का उत्पादन होता है। पौधों में निफ जीन्स के संग, इसका मतलब है पौधों में निफ जीन्स यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जीन्स का स्थानांतरण करते हैं। बीजों के पोषक मान में बढ़ोतरी करना, प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि करना, फसल सुरक्षा करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं उद्देश्य, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। यही बात इंग्लिश में लिखा हुआ है। फिर कहते हैं जीएम फसलों के लाभ पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, ठीक है। इसका लाभ क्या है, चलिए इसका लाभ पढ़ते हैं। अनुवांशिक रूपांतरित फसलें फसली पौधे में वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करती है। इसका मतलब है जो हमको चाहिए वही लक्षण इसमें क्या होगा, प्रस्तुत होगा। जैसे कि हम कह रहे हैं आकर्षक का हमको पुष्प चाहिए, फूल चाहिए, ठीक है, तो इसको हम वांछित फिनोटाइप दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, जीएम पौधों यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीनों का क्या करते हैं, प्रवेश किया जा सकता है, जिसमें अधिक हमको प्रोटीन मिल सके। ट्रांसजेनिक, इसका मतलब है जीएम ही होता है। ट्रांसजेनिक फसलों में विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादों का संश्लेषण होता है। इन फसलों में पूर्व से उपस्थित जीवों की अभिव्यक्ति को रोकने की सहायता मिलती है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर है जीएम पौधों में प्रवेश कराए गए जीन की प्रकृति पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। नेचर ऑफ जीन्स इंट्रोड्यूस इन जीएम प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन अबंडेंस, दस दे द सॉइल ऑफ हाई क्वालिटी। चलिए, फिर इसका हानि क्या है भाई, ये फसलों से लोगों में एलर्जी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसका मतलब है कि जो जीएम फसल होते हैं उनमें जो लोग होंगे, जो किसान होंगे, उसको क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। एलर्जी इस टाइप्स ऑफ, है ना, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, है ना। छोटे किसान के लिए ये फसल महंगी हो सकती है, क्योंकि जो ट्रांसजेनिक फसल होंगे काफ़ी महंगी आएंगी, ठीक है। छोटे किसान होंगे, उनके पास पहले से पैसा कमी रहती है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उसको ले नहीं पाएंगे, उसके लिए बहुत महंगी हो जाएगी। तो सिंपल ऑर्डिनरी जो आता है मार्केट में वो चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो बड़े किसान होते हैं उनके लिए ऐसा ही होता है। कुछ फसलों में बीज उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष किसानों को बीज खरीदने पड़ते हैं। ये भी एक प्रकार से हानिकारक ये हो सकते हैं, ठीक है। तो अंत तक लिखने के थैंक यू। इसका वीडियो का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल दे दूँगा, चैनल लिंक पे मिल जाएगा आपको। इसका कुछ अपडेट जानने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। नाउ बोथ बुक 12th बायोलॉजी, मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 में, तब तक के लिए थैंक यू।